हेलो एवरीवन। आजकल डॉकर एक बेहद इम्पोर्टेंट टूल बन चुका है, खासकर डेवलपर्स के लिए। पहले इसे सिर्फ बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में ही यूज किया जाता था, लेकिन आज की डेट में छोटे स्टार्टअप से लेकर मिड लेवल कंपनियां, बड़ी एमएनसीज और फ्रीलांसर्स तक सभी इसका यूज कर रहे हैं। डॉकर ने काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी इससे काफी इम्प्रूव होती है और एरर्स भी कम आते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब देखते हैं डॉकर क्यों जरूरी है। मान लीजिए आप एक डेवलपर हैं और आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस पर आधारित है। आपने इस प्रोजेक्ट को अपने सिस्टम पर सेटअप किया, जहां आपने नोड.जेएस का वर्जन 12 और रिएक्ट.जेएस का वर्जन 16 इस्तेमाल किया। सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब मान लीजिए कि एक और डेवलपर आपकी टीम में ज्वाइन करता है और वो अपने सिस्टम पर प्रोजेक्ट को सेटअप करता है। वो उसी नोड.जेएस और रिएक्ट.जेएस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसके सिस्टम पर उनके न्यू वर्जन्स इंस्टॉल होते हैं, जैसे नोड.जेएस का वर्जन 16 और रिएक्ट.जेएस का वर्जन 18। अब जब वो प्रोजेक्ट को रन करेगा तो हो सकता है कि कुछ डिपेंडेंसीज मिसमैच हो जाएं और एरर्स आना शुरू हो जाएं। यह सिर्फ डेवलपमेंट के बीच का इशू नहीं है। सोचिए अगर आपने प्रोजेक्ट को टेस्टिंग फेज में भेजा और टेस्टर के सिस्टम पर भी ऐसे ही इश्यूज आएं। इससे प्रोडक्टिविटी पर कितना असर पड़ेगा। प्रोजेक्ट तैयार होते हुए भी समय बर्बाद होगा। यहाँ तक कि जब आप प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन सर्वर पर डिप्लॉय करेंगे तब भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। यही प्रॉब्लम डॉकर सॉल्व करता है। डॉकर कहता है कि तुम मुझे एक बार बताओ कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल्स, लाइब्रेरीज और वर्जन्स यूज हो रहे हैं, और जब भी तुम्हें इसे किसी दूसरे सिस्टम या सर्वर पर रन करना हो तो मुझे एक्सिक्यूट कर दो। मैं वही स्पेसिफिक वर्जन्स इंस्टॉल कर दूंगा। डॉकर एक कंटेनर के अंदर आपका पूरा एनवायरनमेंट, लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज रैप कर देता है। यह कंटेनर किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, चाहे वो मैक हो, विंडोज हो या लिनक्स हो। इससे आपका सेटअप हमेशा एक जैसा रहता है। अब चलिए इसको देखते हैं। डेवलपर 1 ने डॉकर का यूज करके एक डॉकर फाइल तैयार किया, जिसमें नोड.जेएस 12 और रिएक्ट.जेएस 16 डिफाइन किए गए हैं। डेवलपर 2 को बस इतना करना है कि डॉकर को रन करना है। डॉकर वही एग्जैक्ट वर्जन्स इंस्टॉल करेगा जो डॉकर फाइल में डिफाइन है। अब डेवलपर 2 के सिस्टम पर कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि डॉकर ने उसे आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में वही स्पेसिफिक वर्जन्स प्रोवाइड किए। टेस्टर के सिस्टम और प्रोडक्शन सर्वर पर भी सब कुछ बिना किसी इशू के स्मूथली चलेगा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डॉकर। डॉकर आपको हर एक डिपेंडेंसी और उसके वर्जन को कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं, आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि कौन सा वर्जन किस पर काम करेगा। डॉकर का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके डेवलपमेंट, टेस्टिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप जो भी कंटेनर लोकली यूज करेंगे, वही प्रोडक्शन में भी रन हो सकता है। डॉकर की वजह से सेटअप प्रोसेस काफी तेज हो जाती है। डेवलपर्स को अलग अलग सिस्टम्स पर एनवायरनमेंट सेटअप करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। डॉकर कंटेनर्स पोर्टेबल होते हैं, यानी आप एक कंटेनर को कहीं भी ले जा सकते हैं और रन कर सकते हैं। साथ ही ये बहुत लाइटवेट होते हैं, जिससे परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता। अब सवाल ये है कि डॉकर सीखना क्यों जरूरी है। अगर आप डेवलपर हैं तो डॉकर आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है। चाहे आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हों, डॉकर हर जगह काम आता है। आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनियों में डॉकर का इस्तेमाल होता है, और अगर आप इंटरव्यूज देते समय ये बता सकते हैं कि आपको डॉकर आता है, तो आपकी चांसेस बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आप एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर हैं और एक नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रिक्रूटर्स आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपको डॉकर की नॉलेज है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ सकती हैं,
क्योंकि डॉकर जैसी टेक्नोलॉजी से कंपनीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एरर्स कम होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू।